अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज करेंगे जी लेसन नंबर 2 स्टार्ट। टुडे मेक स्टार्ट लेसन नंबर 2 German language course. This language course not is high and no it's low. It's middle. When you go in work, yeah, when you have other people in contact, can you explain everything is very easy. I am explain German language very easy words. Why you have very easy can you learn. तो मैं आपको ये जो जर्मन ज़बान है बहुत ही आसान फ़िक्रे जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है मैं वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप पूरी देखें तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं ये एक पूरी डायरी, जब ये कोर्स 10 किस्तें मैं इसकी बनाऊंगा तो इंशाल्लाह जब ये किस्तें 10 पूरी हो जाएंगी तो इसकी एक फ़ाइल बनेगी। फ़ाइल बनने के बाद अगर किसी मेरे बहन भाई को चाहिए यूरोप में तो उसे इंशाल्लाह मैं पोस्ट भी करवा दूंगा कोई मुआवजा लिए बगैर। तो आए जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। सबसे पहले wie दिया, wie दिया आप ऐसे शॉर्टकट भी पढ़ सकते हैं। कैन यू लर्न शॉर्टकट। wie दिया, दिया आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल नॉर्मली कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू स्पीक wie दिया, हाउ आर यू आप कैसे हैं। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे कीजिए आ गया denke gut und dir, denke gut und dir। हम इंग्लिश में डी को डी पढ़ते हैं पर ये जर्मन लोग जो हैं ABC में डी को दाल पढ़ते हैं, जैसे दाल। denke gut und dir, थैंक यू आई एम गुड एंड यू, शुक्रिया मैं ठीक हूं और आप कैसे हैं। ठीक हो गया जी। तीसरे नंबर पे आ गया जी wie geht's Ihnen, wie geht's Ihnen, wie geht es Ihnen। आप ऐसे भी पढ़ लेते हैं, wie geht's Ihnen भी पढ़ सकते हैं या आप शॉर्टकट भी कह सकते हैं und Ihnen। अगर हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिस्पेक्ट के साथ किसी से बात कर रहे हैं यानी आपने किसी को रिस्पेक्ट देनी है, you look first time this man या lady, can you explain, can you speak wie geht's it's Ihnen, this is respect। तो ये this is respect, wie geht es Ihnen, wie geht's Ihnen, wie geht es Ihnen, how are you, wie geht es Ihnen, how are you आपका क्या हाल है। यानी ये रिस्पेक्ट के साथ आप फर्स्ट टाइम किसी को देख रहे हैं तो आप ये wie geht es Ihnen कह सकते हैं। दूसरे में वो आपको आगे से आता है जी denke gut und Ihnen। अगर आप किसी दूसरे को Ihnen से बुलाएंगे पहली दफा तो वो भी आपको रिस्पेक्ट के साथ ही आगे से जवाब देगा। ठीक हो गया जी। denke gut und Ihnen, थैंक यू एंड यू, शुक्रिया ठीक हूं और आप कैसे हैं। थैंक यू गुड एंड यू, ओके। यानी अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उसे denke gut und Ihnen रिस्पेक्ट के साथ आप उसे जवाब दे सकते हैं। हालो guten Tag wie geht es Ihnen, यानी हेलो गुड डे हाउ आर यू। हालो guten Tag wie geht es Ihnen, रिस्पेक्ट के साथ ये लफ्ज़ है। आप ये भी कह सकते हैं wie geht's dir, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल
अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली का मेंबर है, आप उसे कह सकते हैं वी गेट्स दिया, हाउ आर यू। ये रिस्पेक्ट के साथ आ जाएगा फिक्रा। और ये नॉर्मली अगर आपका कोई जानने वाला फ्रेंड है, आप कैसे हैं, हेलो गुटन टाग, वी गेट्स इस इनन, यही फिक्रा, हेलो गुटन टाग, वी गेट्स दिया। अगर कोई पहली दफा मिलना है किसी से, हेलो गुटन टाग, वी गेट्स इस इनन, शुक्रिया, बहुत उम्दा, आप कैसे हैं। ठीक हो गया जी। इश बिन निश गुट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं सही, कोई आपका हाल पूछता है, वी गेट्स दिया या वी गेट्स इस इनन। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीमार होकर हॉस्पिटल चले जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि आपकी कैसी तबीयत है, तो आप उसे बोलें अगर आपकी तबीयत नहीं सही, इश बिन निश गुट, इश बिन निश गुट, आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूं या मैं अच्छी नहीं हूं। इश बिन निश गुड, इश बिन निश गुड, इश बिन निश्ट गुड, आई एम नॉट गुड। ओके जी, मैं अच्छा नहीं हूं। बाद में वो पूछेगा शायद आपसे, वारुम निश गुड, क्यों आप अच्छे नहीं हैं, वारुम निश्ट गुड, वारुम निश्ट गुड। was passiert, क्या हुआ है, इसका भी यही मीनिंग्स है, इसका भी यही मीनिंग्स है। कई यहाँ पे लोग ये भी बोलते हैं, अगर वो पूछना हो कि जी क्या हुआ है, तो ये भी यही है, was passiert, क्या हुआ है, क्यों आप अच्छे नहीं हैं। was passiert, क्या हुआ है, warum nicht gut, क्यों आप अच्छे नहीं हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, अगर आपको कमर में दर्द है या आपका सर दर्द कर रहा है, आपको बुखार है, तो आप ऐसे एक्सप्लेन करें, Ich habe Fieber, Ich habe Fieber, Ich habe Fieber, I have fever, I have fever, I have fever. Ich habe Kopfschmerzen. ये Schmerzen का मतलब ये है पेन, पेन, पेन यानी दर्द। Ich habe Kopfschmerzen यानी मेरा सर दर्द है, यानी मेरा सर दर्द है। Ich habe Kopfschmerzen, या अगर आपकी कमर दर्द है तो आप बोले Ich habe Rückenschmerzen। ये रुकन को इधर लगा लेना है और Schmerzen दर्द यही रहेगा। Ich habe Rückenschmerzen यानी I have back pain. For example, you have head pain. Can you explain? I have head pain. I have fever. I have back pain. सेम मीनिंग्स यही है, Schmerzen ये है, Schmerzen Schmerzen means पेन। तो आप Ich habe Fieber, फीबर के साथ Schmerzen नहीं लगनी क्योंकि मुझे बुखार है। अगर आपका जिस्म का कोई हिस्सा भी दर्द कर रहा है तो आप ऐसे एक्सप्लेन करें, Ich habe Kopfschmerzen, Ich habe Fußschmerzen, यानी हम फुट बोलते हैं पाँव को इंग्लिश में, तो यहाँ पे फुस बोलते हैं, फुस, फुस, फुस। Ich habe Fußschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Armschmerzen यानी मेरा बाजू दर्द कर रहा है। Ich habe Armschmerzen, ich habe Armschmerzen यानी मेरा बाजू दर्द कर रहा है। अगर आपका हैंड दर्द कर रहा है, Ich habe Handschmerzen, ich habe Handschmerzen।
तो ये था जी आज का लेसन नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहले लेसन की तरह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपके साथ जर्मन के जो रोड पे या अगर आपके आर्बर्ट्स कोलीग हैं, आपके दोस्त हैं, ये जो फ़िक्रे आम बोले जाते हैं और जिनकी जर्मन लोगों को भी आम इजीली समझ लग जाती है, वो मैं फ़िक्रे आपको वो सिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको जो है शुरू स्टार्टिंग में जर्मन में अगर आप ये चंद फ़िक्रे याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।